जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक पाठ आज आपको मैं बताऊंगा। रात्रि 12 बजे आप वो पाठ करने लग जाइए। आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होने लग जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या मानते हो कि रात्रि को 12 बजे एक पाठ ऐसा करने से हनुमान जी का, और हनुमान जी सिर दौड़े दौड़े आते हैं, हनुमान जी आपसे प्रसन्न होने लग जाते हैं, आपकी मन चाही इच्छाओं को पूर्ण करने लग जाते हैं। आपके हर कार्य में अगर कोई बाधा आती है तो हर कार्य में मंगलता आने लग जाती है। और अगर कोई पितृ दोष होता है या कोई शमशानिक चौकी लगी होती है, कोई तंत्र लगा होता है, तो सबका सब जो है खत्म होने लग जाता है। रात्रि का समय इस पाठ को अगर आप करते हो, ये पाठ जो है बड़ा पावन है। हनुमान जी इसी पाठ को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा ही। और माना जाता है कि हनुमान जी को क्या चाहिए, हनुमान जी को तो राम नाम सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन उस पाठ में ऐसा कुछ है जो हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। कौन सा है ऐसा वो पाठ जो रात्रि को 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में अगर हम उसको करते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव उत्पन्न हो सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास धन अर्जित होने लग जाए, आपके पास जो है हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होने लग जाए और मार्ग में कोई बाधा ना बने, तो रात्रि को समय इस पाठ को करना शुरू कर दीजिए। क्या है इस पाठ का नाम? उस पाठ का नाम है सुंदरकांड। अब आप कहोगे सुंदरकांड का पाठ तो हमें पता है, रात्रि को 12 बजे करने से क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहली एक बात याद रखना, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपके अंदर जो है उनके प्रति समर्पण होना चाहिए। अंदर एक आग होनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी क्या है? पवन पुत्र तुम पावन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी क्या है? वायुदेव के पुत्र हैं और वायुदेव के समान उनका वेग है। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना जान गए तो समझ लेना समाज में आपका जीवन ऐसा प्रतिष्ठित होने लग जाएगा, लोग अपने आप आपका नाम पूछते हुए आएंगे। यकीन नहीं होता? अब मैं बताता हूं। रात्रि के समय पे सुख और चैन का त्याग होता है। कौन भला रात्रि को 21 और 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करेगा? लेकिन अगर रात्रि में समस्त लोग जो है सो जाते हैं, और जब रात्रि में सो जाते हैं, रात्रि किसकी होती है? शनिदेव की। शनि न्यायाधीश है। अगर आपके जीवन में शनि की साढ़े साथी आ रही होती है तो पहले नंबर पर तो शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आपका नुकसान नहीं करती। अगर आप रात्रि में सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का आह्वान करते हो। और कैसे करना है मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप एंड तक बने रहोगे तभी पूर्ण जानकारी आपको समझ आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, जिससे आपके पास इसी चैनल से और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। क्या होता है कि जब रात्रि में हम पूजा करते हैं बैठ के, उस वक्त शांत माहौल होता है, बिल्कुल वातावरण बिल्कुल शांत होता है। जब वातावरण बिल्कुल शांत होता है तो उस वातावरण में हम अपने इष्ट की आराधना कर रहे हैं। और हमारे इष्ट को क्या चाहिए? हमारे इष्ट को वो चाहिए जो जिनकी वो निरंतर आराधना करते हैं। अगर हम वही चीज रात्रि के समय पर हनुमान जी को सुनाते हैं तो आपके पैर में लगने वाले कांटे को भी बाबा तत्काल निकाल देते हैं। रात्रि को शनि की और यहां तक कि राहु की, यहां तक कि किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ती। कोई तंत्र, अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करने की सोचता है, या कोई बाहर से कुपित वायु आपके साथ लगने की सोचती है, चाह कर भी आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि हनुमान जी का तेज ही और उनका नाम ही इतना प्रभावशाली है। रात्रि पर जब ये बात प्रेत अच्छे भली बात, इस बात से प्रेत भी जो है परिचित होता है, उसे पता है कि जहां राम का नाम है, जहां हरि कथा है, वहां बजरंग बली का कार्य है, वहां बजरंग बली जरूर मिलेंगे। अगर आप रात्रि को सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो तो वहां पर बजरंग बली जरूर मिलेंगे। एक बार की मैं आपको सुंदरकांड के पाठ की एक छोटा सा वृतांत बताता हूं। एक बार एक गांव में बहुत तगड़ा तांत्रिक रहता था और एक हनुमान जी का भक्त था, उस गांव में गया। वहां जाकर उसने देखा किसी के साथ जाकर, तांत्रिक जो था कई प्रकार की विद्याओं को जानता था, बड़ा नामी और पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उसने देखा कि कल रात्रि अमावस्या है और वो अपने मित्र को समझाता रहा कि आप हनुमान जी की शरण में जाओ, लेकिन मित्र माना नहीं। कहता है मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की शरण में लेकर जाता हूँ जो हर कार्य और उसका नाम दिखता है। वहां पर जाकर उसने देखा कार्य कर रहा है, सब लोग आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं। अब वहां पर जाकर उसने हनुमान जी के भक्त ने कहा कि हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं होता, ये आप जो बलि या कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हो ये गलत है। एक बार दादा वीर बजरंगी की शरण में भेज के देखिए, सारे कार्य मंगलता में आ जाएंगे। लेकिन
वो तांत्रिक के अहंकार को चोट लगी और उसने तत्काल कहा कि आज की रात्रि तुम निकाल के दिखा दीजिए। तो जो हनुमान जी का भक्त था, एक बार तो वो भयभीत हो गया, क्योंकि परिवार सबके साथ जुड़ा होता है। भयभीत हो गया कि मैंने गलत, और जो साथ में गया था उसने कहा कि तुम्हें क्या जरूरत थी इससे छेड़ने की, यहाँ तो लोग अपने कार्य को बनाने के लिए आते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी सबके कार्य करने वाले हैं तो ये क्या कार्य करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, हनुमान जी, अब उनको एक बार भय लगा, लेकिन उन्हें ये अपने इष्ट पर यह विश्वास था। उस ब्राह्मण पुजारी ने जाकर रात्रि में अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। रात्रि को तांत्रिक जो था उसका मुख दरबार जो था वो चला किसके प्रति, ब्राह्मण के प्रति। और वहां पर ब्राह्मण जब सुंदरकांड का पाठ कर रहा था तो मुख दरबार जब चला तो दरवाजा जोर से खड़कने लग गया। रात को 1:30 बजे जब दरवाजा जोर से खड़कने लगा, जोर जोर से दरवाजा बज रहा है, लेकिन जो ब्राह्मण देव था वो भयभीत तो हुआ, लेकिन उसने अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखा। सुंदरकांड का पाठ संपुट लगाकर वो व्यक्ति करता रहा। तो सवेरे बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई, ओए छोड़ दो, मर गया। तो जब देखा भाई, अब उसने देखा कि दरवाजा बजना बंद हो गया है और दिन निकल गया है, और वो सुंदरकांड का पाठ में लगा रहा था, बार बार सुंदरकांड का पाठ कर रहा। जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जाकर देखा तो वहां पर क्या, तांत्रिक मृतक हालत में था। तो ये एक चमत्कार है। बड़े से बड़े मुग्धरवार को, बड़े से बड़े तंत्र को रोकने की शक्ति अगर है तो बजरंग बली में है। अगर रात्रि को 12 बजे आप सुंदरकांड का पाठ 12 से 2:30 बजे के बीच में करते हो तो समझ लेना आपको एक तो अतुलित बल प्राप्त होगा, अतुलित कृपा प्राप्त होगी, आपके शरीर में ऊर्जा का वास उत्पन्न होगा, और प्रेत, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्याएं आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया अगर करने की कोई व्यक्ति कोशिश भी कर रहा होगा तब भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपको कुछ ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। एक आसन लेना है, आसन ले लीजिए कुशा का, और उसके दौरान जो है एक राम दरबार ले लीजिए। अगर राम दरबार आपको जिसमें हनुमान जी चरणों में बैठे हो, और सुंदरकांड का पाठ जो है शुरू कर देना है। जब सुंदरकांड का पाठ आप करते हो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशा अजर बिहारी, दीन दयाल विनत संभारी, हरु नाथ प्रभु मम संकट भारी। हे दीनों के नाथ प्रभु, मुझ पर घोर संकट और विपदा आन खड़ी हुई है, मेरे परिवार पर ये तंगी है, ये परेशानी है। एक बार सच्चे मन से हनुमान जी के सामने इस प्रकार का वाक्य अगर आप बोल देते हो तो आपके जीवन में बदलाव उत्पन्न हो जाता है, आपके जीवन में खुशहाली उत्पन्न हो जाती है, आपकी लाइफ में बहुत प्रकार की चेंजिंग आने लग जाती है। ऐसा कार्य करने से लाभ होता है, कृपा होती है, और फिर आपका वक्त भी बदलता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, रात्रि को आपका मन है सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, तो इसमें ब्रह्मचारी का नियम होता है और कोई ज्यादा बड़ा कार्य आपको करना नहीं पड़ता। ब्रह्मचारी का नियम और संकल्प लेकर अगर आप पूजा करते हो तो मैंने संकल्प लेकर पूजा करने पर एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ किस प्रकार से करते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।